स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन लड़ाने वाला जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड में शुरू किया गया है। यह सेट बिहार दरोगा के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बिहार 21,391 पद बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिहार दरोगा का एडमिट कार्ड आ चुका है, सेंटर भी आप सभी को पता चल गया होगा। बहुत जल्द बिहार पुलिस का भी एडमिट कार्ड आपको CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट के साथ और अपने रिवीजन के साथ लगे रहिए, बहुत जल्द आपका बिहार पुलिस का भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो देखिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो PDF है आपको मिल गया होगा और आप सभी लोग जरूर प्रश्न को बना लिए होंगे। तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन को हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का लाया जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पे मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी बीमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं। देखिए, जब किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि होता है ना, तो उसके बीमा में वृद्धि तापीय प्रसार कहलाता है। पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर आपका, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। ध्यान रखिएगा, 21.71% क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले वन प्लस वृक्षा आवरण का अगर प्रतिशत आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 24.62%। ऑप्शन ए हो जाता है आपके 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब, लेकिन यहाँ पर केवल देखिए वन आवरण का प्रतिशत पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 21.71% सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WC रोसेन ने किया था। ऑप्शन सी होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब, मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। देखिए ओजोन परत के संरक्षण से ध्यान रखिएगा वियना कन्वेंशन भी है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है और किगाली समझौता भी है। ठीक है, तो तीनों का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है, इसलिए आपके 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा ओजोन जो परत है ना, समताप मंडल में है, समताप मंडल में है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। सॉल्व तो कर लिए होंगे, मिलाइए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023 से 24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया है। तो सर्वाधिक आवंटित जो राशि किया गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी परिवहन। परिवहन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 लाख समथिंग है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन होता था। कौन होता था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, मीर ए बहर। मीर ए बहर आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, रंग लेपो यानी कि पेंट में योजक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है। देखिए प्रयुक्त जो किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वें नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया जो था ना, ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपके 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद और उसमें निहित प्रावधानों को सुमेलित करें। एक तरफ प्रावधान दिया गया है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है। प्रावधान ए में दिया गया है, संसद
संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है, इसका जो संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 139 से हो जाएगा। ठीक है। बी में दिया गया संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार कर सके, इसका संबंध अनुच्छेद 138 से हो जाएगा। ठीक है। सी प्रावधान में देखिए दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवर्तकर होगी, इसका संबंध अनुच्छेद 141 से हो जाएगा। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है, इसका संबंध अनुच्छेद 137 से हो जाएगा। ठीक है। ए का मेल ए से, बी का हो जाएगा 2 से, सी का 4 से और डी का 3 से। मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 4 और डी के 3 से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट प्रावधान और अनुच्छेद है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है देखिए 10 नंबर रीजनिंग का है। प्रश्नवाचक कोष्ठ के जगह पर आप क्या भर सकते हैं, दिमाग लगाइए और उम्मीद करते हैं आपको 2-3 घंटा पहले प्रश्न दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे और इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी आपके 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है। जब भी आपको ऐसे फॉर्म में प्रश्न मिले तो आपको कैसे देखना है, तो आपको क्रॉस मल्टीपल देखना है कि देखिए 126 है तो 5 का अगर आप क्यू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा और इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना 126 आ जाएगा। ठीक है। ऐसा ही 6 का आप क्यू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, 1 जोड़िएगा तो कितना 217। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए 11 नंबर बताइए, चांद बीबी का संबंध था, चांद बीबी का संबंध किस नगर से था, आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा अहमदनगर। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना। देखिए सेबी की स्थापना अगर आपसे पूछ लेता तो 1988, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सांविधिक जो निकाय बना था ना, ध्यान रखिएगा 1992 में बना था। ऑप्शन नंबर सी होगा 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब, मिला लीजिए। ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को, अंक नहीं है, बाकी मोच, अविनाशी और वर्ण, ये क्या है अक्षर के अनेकार्थी शब्द है। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न मैथ का है, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होंगे और आपके प्रश्न का सही जवाब 3109 रुपया आ जाएगा। ठीक है। मैथ सॉल्व इसलिए नहीं करवाता हूँ, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है। ठीक है। और आप लोग देख करके छोड़ देते हैं कि वो भाई काफ़ी लंबा वीडियो, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न मिलाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन का ही चयन करना है, असत्य कथन का चयन नहीं करना है। पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर के चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करता है, यह कथन गलत है। ठीक है। दूसरा कथन है एबीज वर्ग होमियोथर्मस होते हैं, ठीक है, ये एबीज जो वर्ग होते हैं होमोथर्मियस होते हैं। ठीक है। केवल कथन 2 सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। सॉरी असत्य कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन नहीं करना है। पहला कथन है पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम होता है। पहला कथन आपका गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा कथन देख लीजिए, विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर ही तना पत्ती की ओर खिसकता है, नहीं, जाइलम ही ले करके पहुंचाता है। ठीक है। तो दूसरा का क्या है, गलत है। ठीक है। तीसरा का है पौधों में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय कहाँ होता है, तीसरा कथन भी क्या है, गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। ठीक है। चौथा देख लीजिए, पौधे को जल के परिवहन के लिए कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, यह कथन सही दिया गया। ठीक है ना, सही दिया गया है, जल का परिवहन जाइलम ही करता है तो ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चौथा कथन सही है, बाकी कथन 1, 2, 3 असत्य है, असत्य ही पूछा है, ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2 और 3, सी आपके 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न है जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है,
कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 17 नंबर प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी ऊपरी क्षोभ मंडल लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, आकृति ए निश्चित पैटर्न के अनुसार बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी डी से संबंधित है, पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें। देखिए यह शायद रीजनिंग का प्रश्न है, देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है और क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? काफी बार दरोगा और बिहार पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा कोपरनिकस। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान किया जाता था? बताइए किसके लिए किया जाता था? ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए जो लोग भी लगाए हैं संतों और विद्वानों को, ऑप्शन ए होगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो के द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? देखिए आदित्य L1 सूर्य पे भेजा गया है, सूर्य से संबंधित जितना भी जानकारी होगा वो इसरो को देगा। ठीक है, और इसे जो भेजा गया है ना, ध्यान रखिएगा PSLV-C57 के तहत भेजा गया है। ठीक है, तो 21 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न मैथ का नहीं है, ठीक, हाँ मैथ का ही प्रश्न है और आप सभी को बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये हो जाएगा 2632 रुपया, ऑप्शन नंबर ए 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है? वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव है, ध्यान रखिएगा आप लोग टीबी सोमनाथ का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न मिलाइए आप लोग, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इनमें से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? कौन सी ऊर्जा जो है संग्रहित होती है? तो ऊर्जा जो संग्रहित होती है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, यानी कि निजाम उल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो गलत जो कथन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी, इसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, यही कथन क्या है, गलत दिया गया है। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। निजाम की मृत्यु 1748 में हो गई थी, यह भी कथन क्या है, सही है। गलत पूछा है, सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यानी कि सत्य है? सत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह कथन सही है 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजक के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? दोनों को अनुदान देने की जो शक्ति प्राप्त है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद 282। ठीक है, अनुच्छेद 282 आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, सी हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 28 नंबर प्रश्न देखिए, रीजनिंग का ही है। ठीक है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन बी बनाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। एक्स के बाद क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे बिहार पुलिस में मैराथन दौड़ की लंबाई पूछा गया था, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, कि क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन बी 7.5 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 30 नंबर, लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए कथन ए में दिया गया है आपका, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, यह कथन गलत है। ठीक है, लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। सॉरी, पहला कथन क्या है, सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। सॉरी, पहला कथन सही है, दूसरा क्या है, गलत है। आपसे गलत पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी आपके प्रश्न का केवल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन डैश के नेतृत्व में
उठ खड़ा हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि डुग्गी राला गोपाल कृष्णया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखाएं सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक जो लंबी तट रेखा हो जाएगा ना, कनाडा, आप लोग ध्यान रखिएगा, कनाडा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? गर्म धारा कौन सा है? तो गर्म धारा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सुसीमा धारा गर्म है, बाकी पेरू धारा, लेब्राडोर की धारा, ओसाई यानी कि ओयासियो की धारा क्या है? ठंडी है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 34 नंबर, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। उपयुक्त शब्द क्या होगा? हिंदी से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अध प्रसुत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? तो ध्यान रखिएगा, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ऑप्शन नंबर डी आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न है, बेलेजली के सहायक संधि अप्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत जो कथन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रिटिश सेना के रख रखाव हेतु राज्य को नगद अनुदान देना होता था, ये कथन क्या है? गलत है। बाकी सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जड़त्व, गति जड़त्व, आप लोग ध्यान रखिएगा, 37 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है? बताइए किन दो देशों के बीच किया जाता है? भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस का थीम आपसे पूछा गया है। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में आप सभी को बताना है, दिवस से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। थीम 2023 का आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कौन कोयला क्षेत्र नहीं है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोरेन बेसिन जो है फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। बाकी रूर घाटी, ठीक है, अचेन बेसिन और सार बेसिन, ये क्या है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो बी, डी और सी जर्मनी के कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है लोरेन बेसिन या फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र जर्मनी का नहीं है, तो ऑप्शन ए आपके 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्यों का क्रम पूर्व से पश्चिम व्यवस्थित करें। हम आपको पश्चिम से पूर्व का एक ट्रिक बताए थे, अगर आप याद रखे होंगे तो आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी लोग बता सकते हैं। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर आपसे पश्चिम से पूरा पूछ लेता तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम हो जाता। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या था? तो गर्म छाछ पी क्या मिलेगी? तृप्ति मिलेगी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 43 नंबर, जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग कौन सा है? भाग कौन सा है आप लोग देखे होंगे। ठीक है, जब जंतु यानी कि घास खाते हैं तो 43 का सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि रुमेन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए 44 नंबर प्रश्न है, पोटैटो यानी कि स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वायरस होगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है।
यानी कि एंड्रयू फ्रेजर का संबंध किससे हो जाएगा, तो पुलिस आयुक्त से हो जाएगा। ए का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वही एंटनी मैकडोनल्ड का अगर संबंध देखा जाएगा तो अकाल आयुक्त से हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। कोलिन एस्टॉक मानक्रीफ का अगर संबंध आप देखिएगा तो सिंचाई आयोग से हो जाएगा, सी का 2, ठीक है। डी देखिएगा बच गया थॉमस रॉबर्टसन का, तो रेलवे आयोग से हो जाएगा, डी का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न आपका है, देख लीजिए, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा, किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा डीपीएसपी जो है ना, ठीक है, इसे संबंधित यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा केसी वेयर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। कथन से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक आप एनालिसिस किए होंगे तो केसीएम नामिबियर आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, जल यानी कि जिसका आणविक सूत्र क्या होता है H2O का आणविक द्रव्यमान निम्न में से क्या होगा, यानी कि सूत्र होता है जल का H2O और आपका आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा है 18.02 U, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 48 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर है, देख लीजिए, यानी कि मैथ से संबंधित सिंप्लीफिकेशन से संबंधित प्रश्न है और आपके 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी 6 आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया था, बताइए कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 50 के लिए सही जवाब 2021 से 22, ठीक है, ऑप्शन बी आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 51 नंबर प्रश्न है, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखक यानी कि लेखिका को दिया गया है, तो तमिल ध्यान रखिएगा, तमिल किसे दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है। इनकी रचना क्या है, तो सूर्यवंशम, ठीक है, सूर्यवंशम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 52 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन का पहचान करें, गलत कथन का पहचान करना है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बुजुर्गा वर्ग जिसे मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, कर हिस्सा लेना नहीं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना नहीं, ऑप्शन डी आपके 52 नंबर प्रश्न का क्या है, गलत जवाब है, ठीक है। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, माउंट लुथियर अवस्थित है, तो माउंट लुथियर जो अवस्थित है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी आपके 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा जो नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, बाकी रामगंगा नदी, पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल नदी क्या है, भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा है, तो ऑप्शन डी आपके 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 55 नंबर प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है, तो ध्यान रखिएगा 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 55 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगतियों में यानी कि अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक को जो जोड़ा गया ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है, करेंट का प्रश्न तो रट जाइएगा इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है ना। देखिए 57 का सही जवाब द फेबलमैन्स हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपके 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को यानी कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, ध्यान रखिएगा, यानी कि हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन डी आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न मिला लीजिए, चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी,
दी गई भूमि जो कहलाती थी नो, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी को सालाभोग कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक बोरॉन। बोरॉन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, इनमें से कौन मोंडेलियन बीमारी नहीं है? मोंडेलियन बीमारी कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी यानी कि क्राइडर्स यूचेट सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 62 नंबर प्रश्न है 62 नंबर, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, यानी कि गलत मिलान कौन सा है? तो गलत जो मिलान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रानी दुर्गावती का संबंध बिहार से नहीं है, गोंडवाना यानी कि गोंडवाना क्षेत्र से है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र से है। बाकी ध्यान रखिएगा, रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर यानी कि रुद्रमा देवी का संबंध आंध्र प्रदेश, रजिया सुल्तान का दिल्ली। ठीक है, प्रथम महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर आपका, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? अधिक आने का कारण ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण आते हैं, ऑप्शन सी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है, चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? किस प्रकार के अपरदन है आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, पट्टिका के रूप में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है, ठीक है, एस और क्यू की, ठीक है, तो पी से आर का संबंध, तो पी से आर का संबंध सास हो जाएगा। ठीक हो, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। चलिए 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? बताइए कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए घर्षण बल। घर्षण बल ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, 24वां संघाई सहयोग संगठन की आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 67 नंबर प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 68 नंबर प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश में पहले हॉकी फाइब्रिस विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यह आयोजन जो होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी ओमान बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो उत्तराधिकारी जो घोषित किया था ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि लहना को। लहना आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न है आपका, विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? तो रोक जो सकती है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि बी यानी कि 4 माह। 4 माह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सामान्य विधेयक पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए 71 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय का कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है? अनुच्छेद पूछा गया है। अनुच्छेद जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 136 का क्लाउज 2। ठीक है, बी आपके 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 72 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अनुवर्ती नदी क्या है? जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, देखिए 2 सूची दिया गया है और आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करके सही जवाब बताना है। ध्यान रखिएगा, यानी कि सूची ए में जो दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा, यानी कि खाद्य संयोजित दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य दिया गया है। ठीक है ना, देखिए खमीर का ध्यान रखिएगा संबंध हो जाएगा, यानी कि किण्वन से। खमीर का संबंध किण्वन से, ए का आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, सोया लेसिथिन का अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हो जाएगा पायसी कारक से। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1 से मेल। ठीक है, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल यानी कि टोल्यून का अगर देखा जाए, यानी कि सी का संबंध देखा जाए तो 2 से हो जाएगा प्रति ऑक्सीकारक। ठीक है, सी का आपका 2 से संबंध हो जाएगा। ठीक है ना,
डी जो है बेंजोइल पैराडॉक्स यानी कि पैरा ऑक्साइड, ठीक है। डी का जो संबंध हो जाएगा ध्यान रखिएगा 3 से हो जाएगा, डी का संबंध 3 से हो जाएगा। 3 में क्या है विरंजक, ठीक है। वही बच गया कैल्शियम यानी कि सोरबेट का, तो ध्यान रखिएगा परिरक्षक यानी कि डी का संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि सॉरी डी का तो हो गया है, ई का संबंध, ई का संबंध किससे हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा, ठीक है। मिला दीजिए ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का आपका ध्यान रखिएगा 3 और ई का आपका यानी कि 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को एक बार स्टॉप करके जरूर आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमें कम समय में अधिक प्रश्न सॉल्व करवाना है और आपके पास समय भी एग्जाम से अब बहुत कम बचा है, ठीक है। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी वारंट मामला कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न भी देख लीजिए, सूची से संबंधित दिया गया, एक तरफ धारा दिया गया है और एक तरफ देख लीजिए उससे संबंधित प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो देखिए धारा 371 का संबंध किससे होगा, तो धारा 371 का संबंध हो जाएगा दासों का अभ्यासिक यानी कि व्यवहार से, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। धारा 372 का संबंध अगर देखा जाए तो यानी कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजक के लिए अप्राप्तव्य को बेचना, यानी कि बी का संबंध हो जाएगा 1 से, ठीक है। वही देखा जाए धारा 370 का, तो ध्यान रखिएगा दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, ठीक है। तो सी का मेल हो जाएगा 4 से और धारा 374 देखा जाए तो विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, ठीक है। तो 3 से हो जाएगा डी का संबंध। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट धारा से संबंधित ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है, किसके लिए है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को नागरिकों के लिए है, ठीक है ना। 77 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मिला लीजिए प्रश्न को और कूट के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए विकल्प में सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। निम्नलिखित बीमारियों की सूची में से उन बीमारी की पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़ी है, मोटापे से जुड़ी बीमारी का चयन करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मोटापे से जुड़ी बीमारी जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा, यानी कि कैंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कैंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मधुमेह, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑस्टियो यानी कि आर्थराइटिस, ठीक है। तो 1, 3 और 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा जो डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है ना। 78 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक मानव स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, ध्यानपूर्वक प्रश्न को जो न्यू स्टूडेंट है पढ़ लीजिए और जिन्हें पीडीएफ दे दिया गया है वो प्रश्न सॉल्व कर लिए होंगे, वो प्रश्न अपना मिला रहे हैं, अपने पीडीएफ से प्रश्न को याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब आखिर होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा कोई भी 2 इंसान अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होता है, यही कथन क्या है, सही दिया गया है इस प्रश्न में दिए गए कथन के अनुसार, ठीक है ना। 79 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है, तो आरक्षण जो प्रदान किया गया है ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी को, अनुच्छेद 15 के क्लाउज ए तथा 16 का क्लाउज 4, सॉरी 15 का क्लाउज 4 और 16 का क्लाउज कितना 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य सेनकुट्टा गैप द्वारा परिवहन होता है, परिवहन जो होता है तिरुवनंतपुरम और मदुरै, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो सहलगनता आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी पृथक्करण यानी कि प्रगलता और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत दिया था, सहलगनता से संबंधित नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 82 नंबर आपका, सूत्री विभाजन माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है, तो सीलोफेज, सीलोफेज ऑप्शन ए आपके 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए यहाँ पर 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें प्रत्येक महिला यानी कि महिलाओं को फ्री दिया गया था गैस जो दिया गया था, फ्री गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया था, यानी कि गैस दिया गया था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत 2016 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है, तो गोल्डन ईयर्स के जो लेखक हो जाएंगे ना, ध्यान रखिएगा यानी कि रस्किन बॉन्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत जोड़ी का चयन करना है। गलत जोड़ी का चयन जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को, इथोलॉजी में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ठीक है, यह मानव एवं जंतुओं का अध्ययन से संबंधित है, ठीक है ना। तो डी में गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, राज्य से संबंधित करंट अफेयर है, और आपके 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात सरकार के द्वारा, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा झीलों की संख्या है। तो सबसे ज्यादा झीलों की संख्या अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन सी आपके 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और देखिए यहाँ पर उपयुक्त युग्मों में से सही कौन है, सही युग्म का चयन करना है। ध्यान रखिएगा, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि के ऑक्साइड का अपचायक कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सही है, ठीक है। दूसरा है, सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही दिया गया है, ए आपके 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 89 नंबर, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन क्या होता है, घटता है, यही कथन सही है, डी आपके 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 90 यानी कि 90 नंबर प्रश्न है, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है। टी कोशिका जो है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए रक्त कोशिका है, ठीक है, रक्त कोशिका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी यानी कि ध्रुवीय वर्तागाग्र सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात लगाए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, देखिए मध्य एशिया में है, ऑप्शन डी में दिया गया है मध्य एशिया, डी आपके 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मध्य एशिया, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। काफी बार समवर्ती सूची से संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है, बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर, जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है तो उनमें निम्न में से कौन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं। कौन परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन जो नहीं होता है, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, यह क्या है, सही जवाब है आपके प्रश्न के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर, बिहार का मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 96% है, ऑप्शन नंबर बी आपके 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट यानी कि प्रीपोजिशन आर यू नेवर नर्वस डैश द एग्जाम, ठीक है, बताइए यहाँ पर डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब एबाउट आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड यानी कि मरकरी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो हो जाएगा यानी कि इफुलगेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, पुनवार एक नाम है, पुनवार एक गाय की नाम है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 99 नंबर प्रश्न है, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कजरी जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आप लोग अगर देखिएगा तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, इसके अलावा यह उत्तराखंड के कुछ भाग में भी इसे मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु उपनाम से किसे जाना जाता है। तो अजात शत्रु के उपनाम से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 का सही जवाब क्या होगा,
तो राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों का जो 100 प्रश्न था कंप्लीट हुआ, और आज के प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ है आप सभी जानते हैं, यानी कि मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 60, ठीक है 60, और फीमेल पर्सन के लिए 50 से 55 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपका 100 प्रश्न में ईमानदारी से स्कोर कितना हो पाया जरूर हमें आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड भी इस सेशन से जुड़े। ठीक है, ताकि आपका एग्जाम क्लियर इस बार हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन समाप्त करने से पहले अगर आप लोग डेली बेस पे 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन सर का, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर टेस्ट से 2 से 3 घंटा पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में यानी कि पीडीएफ जो होता है दे दिया जाता है, जहां आप प्रश्न पहले बनाइए, उसके बाद आप सभी लोग डिस्कशन को सुन लीजिए। ठीक है, प्रश्न का आंसर मिला लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।